एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बेटे आप लोग? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद और लेक्चर नंबर 29 के साथ हाज़िर हूं। जी बेटे, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेकिन आज का जो मैसेज है वो ये है कि अपने कॉल से, अपने फ़ेल से, अपने अमल से किसी को खुशी देना और सच्ची खुशी देना और कई दिनों की नफली इबादतों से बेहतर है। जब हम ये कहते हैं कि नफली इबादतों से बेहतर है, सजदों से बेहतर है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नफली इबादत या सजदे नहीं करने चाहिए। मतलब ये एक कंपैरिजन है कि सवाब के लिहाज से जो है वो आप किसी को खुशी देते हैं अपने अमल से, किसी की परेशानी को दूर करते हैं, किसी गरीब के मुश्किल में आप काम आते हैं, किसी के मुसीबतों में काम आते हैं, तो किसी के लिए आप आसानियाँ पैदा करते हैं। तो ये जब इसको खुशी होती है तो ये इसका जो अजर है ये कई सजदों से, कई रत जगहों से बेहतर है। तो इसलिए अशफाक अहमद कहा करते थे कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। तो जी बेटे, तो हम बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वर्ड प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 2.8 है बेटे, और लेक्चर नंबर 29। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है बेटे। वर्ड प्रॉब्लम में आपने ये बात जहन में रखनी होती है कि वर्ड प्रॉब्लम को आप ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। जिस तरह से ट्रांसलेशन आप करते हैं, उर्दू से इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन आप करते हैं, इसी तरह से ये आप कह लें इंग्लिश से मैथमेटिकल ये ट्रांसलेशन है। तो जो बच्चा इस ट्रांसलेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो ग्रिप हासिल कर लेता है। तो वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, सिचुएशन क्वेश्चन के अंदर बेटा बताई जाती है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। कुछ कीवर्ड बीच में यूज़ किए जाते हैं, उनको आपने समझना होता है। तो पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि जब आप मैथमेटिक्स का लेक्चर ले रहे हों तो अपनी टेक्स्ट बुक या नोट्स पास रखा करें और क्वेश्चन ख़ुद भी पढ़ा करें कि ये क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जी बेटा, क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख लिया है। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है जी, ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखें यहाँ पे जो आपको ज़हन में रखना है, प्रोडक्ट को तो समझ आ जाती है, टू दो होंगे, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं। इज़ 182 फाइंड द नंबर्स। आप बताइए कि वो नंबर कौन से हैं। ये दो नंबर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें आपने देखना है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, ठीक है जी। तो कंसेक्यूटिव नंबर में अब आइए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा और सॉल्यूशन है। और सबसे पहले आप लेट कीजिए कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है हमारे पास। आप इसमें लेट करना है फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, वो इज इक्वल टू है x। और तो सेकंड पॉजिटिव नंबर कौन सा फिर होगा, सेकंड जो पॉजिटिव नंबर बेटा हमारे पास आएगा और वो हमारे पास होगा अब x+1। अब ये वो बात है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये ठीक है, x तो ठीक है, वो रिक्वायर्ड नंबर फर्स्ट नंबर था हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये 1+ कैसे हो गया। जी बेटे, कंसेक्यूटिव नंबर को आपको समझना होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर है जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है।
इस तरह से आप कोई नंबर आप लिखते हैं, ठीक है। कंजेक्टिव नंबर मीन साथ साथ वाले नंबर, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। इस तरह से 5 और 6 2 कंजेक्टिव नंबर हैं। तो इसी तरह से 6 और 7 कंजेक्टिव नंबर है, 7 और 8 कंजेक्टिव नंबर है, 8 और 9 कंजेक्टिव नंबर है, 9 और 10 कंजेक्टिव नंबर है। ये हमारे पास बेटे साथ साथ वाले जो नंबर होते हैं, एक नंबर के फौरन बाद जो दूसरा नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर आता है, उसे हम कहते हैं ये इसका कंजेक्टिव नंबर है। अब देखिए कि कंजेक्टिव नंबर जो है वो कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल हमें ये नोन है कि 5 है, 5 में कितने ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर बनता है, 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर हमारे पास बन जाता है। अब यही वजह है कि आप देखें कि ये फर्ज करें 6 हमारे पास फर्स्ट नंबर है, इसमें 1 ऐड करेंगे आप प्लस 1 करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर बन जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमने नेक्स्ट नंबर बनाना हो यानी कंजेक्टिव नंबर बनाना हो तो उसको वो कैसे बन सकता है, पहले नंबर में कितने ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाता है, तो वो डेफिनेटली कितना है, 1 है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक नंबर x है तो आप कह लें जैसे 5 है, तो आप 5 के अंदर 1 ऐड कर दें तो ये नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। अगर आपके पास 7 एक नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो तो 8 नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर नॉन हो तो उसमें आप 1 ऐड करें तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर बन जाता है। अगर फर्ज करें एक नंबर x है और इसमें मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, उससे नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास कंजेक्टिव नंबर बन जाते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बेटा यही बात आपको ये बताई गई है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा x है, तो फिर सेकंड पॉजिटिव नंबर हमारे पास कितना होगा, x प्लस 1, यानी x के अंदर ही आप 1 ऐड कर देंगे, 1 मोर आप ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कंजेक्टिव नंबर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब उसके बाद देखिए इनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है जी, तो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है वो है 182 प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब आपने इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, और वो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या होगी, वो गिवन कंडीशन बेटा ये है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है, ये कंडीशन है, यानी प्रोडक्ट लेना आपने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो आपने लेना है। अब हमने वो लेट किया हुआ है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास कौन है, x, और सेकंड बेटा नंबर कौन है हमारे पास, ये है x प्लस 1। अब दोनों का क्या ले लिया, प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा, ये 2 नंबर कंजेक्टिव नंबर, एक x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट लिया तो किसके इक्वल आ गया, 182 के इक्वल आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x को बेटा आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा x आ जाएगा, और 182 को अब आप शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पर, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। जी बेटा अब आप ये देखें कि हमारे पास ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन हम फाइंड आउट करना सीख चुके हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 के जो स्टार्ट वाली एक्सरसाइजेज हैं, कई क्वेश्चन के अंदर बेटा फैक्टराइजेशन आई है। अब आपने इसको फैक्टराइज बेटा कर देना है। ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन में आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट लें तो 182 बेटे आता है, और जिनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर 1 आ जाए। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में आप जो एक्सपर्ट हैं बच्चे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत से आप ये ढूंढ सकते हैं। तो मैं बहरहाल यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो नंबर मेरे पास है x की पावर 2 है, और एक है 14x और माइनस है 13x। ठीक है जी बेटा। तो माइनस आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 14x पॉजिटिव है, इसमें से आप 13 को माइनस कर देंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। आप 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। अब आपने ये करना है, यहाँ से बेटे कॉमन निकालना है जी, x को कॉमन निकालिए, इधर x प्लस मेरे पास आ जाएगा 14, यहाँ से माइनस 13 को कॉमन निकालिए, x प्लस बेटा आ जाएगा 182 को 13 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 14, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने बेटा फैक्टराइज करके मिडिल टर्म ब्रेक करके कॉमन निकाल लिया जी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, फर्दर कॉमन निकालिए जी बेटे। अब आप ये देखते हैं फर्दर कॉमन बेटा लेते हैं, तो ये x प्लस 14 फर्दर कॉमन होगा, तो ये हमारे पास बेटा जाएगा x प्लस 14 आ जाएगा,
और इनटू ये हमारे पास बेटा जी x है और इधर आ जाएगा x है और माइनस ये हमारे पास बेटा जी 13 है और यहाँ पर आ जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। अब आपने 1/1 0 के इक्वल पुट कर लें, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0। कि बेटा 14 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो -14 आ जाएगा, ये x की वैल्यू होगी और दूसरा बेटे x इज इक्वल टू इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए x की दो बेटा वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इनमें से ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारे गिवन क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल है नहीं है। अब एक तो ये बात है कि हमने लेट किया हुआ है x क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है। ये लेट में ही आप देख सकते हैं कि ये x क्या है, पॉजिटिव नंबर है और हमने फाइंड आउट भी पॉजिटिव नंबर करनी है, नेगेटिव नंबर हमने फाइंड आउट नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप x इज इक्वल टू -14 को इग्नोर करके x इज इक्वल टू 13 की वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि उसको क्यों छोड़ दिया, आप प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए। आप लिखेंगे एज x इज अ पॉजिटिव नंबर। अब कैसे पता चला कि x पॉजिटिव नंबर है, ये आप देखिए हमने लेट ही बेटा पॉजिटिव नंबर किया हुआ, ठीक है। तो सो वी इग्नोर, वी निग्लेक्ट भी लिख सकते हैं, वी रिजेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी इग्नोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 13, फर्स्ट वाली वैल्यू आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हमसे दो नंबर पूछे गए थे कंसेक्टिव नंबर, अब आप लिखेंगे 10 फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन x था और बेटे x इज इक्वल टू है 13 और हमारे पास सेकंड जो पॉजिटिव नंबर है वो बेटा जी हमारे पास था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 किया और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास 13 एंड 14 जो हैं ये रिक्वायर्ड नंबर होंगे। 13 and 14 are required consecutive पॉजिटिव नंबर्स। ये बेटा जी रिक्वायर्ड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है जी बेटे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है the sum of the squares of 3 positive consecutive numbers is 77, find them। तो बेटा अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं और वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं और उनके जो स्क्वायर का सम है वो आप देखें तो 77 हमारे पास आता है। आपने बताना है कि वो नंबर कौन से वाले हैं, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, इसमें उसी तरह से लेट करेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। बेटे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि x है और उसके बाद सेकंड पॉजिटिव नंबर, सेकंड पॉजिटिव नंबर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। यानी हमने कंसेक्टिव नंबर लेने हैं तो कंसेक्टिव नंबर्स में जब फर्स्ट आप नंबर लेट कर लेते हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये बेटा मैंने आपको डिटेल में बताया। अब उसके बाद आप लिखेंगे हमारे पास जो है वो थर्ड पॉजिटिव नंबर और जो थर्ड पॉजिटिव नंबर होगा आप क्या करेंगे, इसमें 1 और ऐड कर देंगे। यानी वो जो x प्लस 1 था इसमें 1 ऐड किया तो ये बन गया x प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास है 5 है,
इसमें 1 ऐड करेंगे, यानी 1 आपने ऐड किया तो ये बन गया 6 हमारे पास। नेक्स्ट नंबर आ गया, इसमें अगर आप इसी में 1 और ऐड कर दें तो ये 7 हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं, जब आपने नेक्स्ट जो है वो नंबर बनाना होता है कंसेक्टिव नंबर्स में, तो आप 1 1 1 1 ऐड करते चले जाते, इसलिए x में 1 ऐड किया तो x प्लस 1 हो गया। अब इसी के अंदर 1 और ऐड कर दिया तो x प्लस 2, उससे नेक्स्ट हमारे पास नंबर बेटे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आइए कंडीशन की तरफ। कंडीशन हमें गिवन है कि इनके जो सम ऑफ द स्क्वेयर्स है, सम ऑफ द स्क्वेयर्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वेयर्स बेटा जो दिया हुआ है वो 77 है। ठीक है, अब बाय कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे, बाय गिवन कंडीशन लिख लें या बाय कंडीशन ऑफ क्वेश्चन लिख लें। ठीक है जी, तो अब आपने इस कंडीशन के मुताबिक क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्स किनका, ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। अब आपने ये करना है कि ये हमारे पास 3 नंबर है बेटा, 1 2 3, इनके स्क्वेयर का सम लेना है। तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस, और सेकंड हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा, थर्ड हमारे पास बेटे x प्लस 2 का स्क्वेयर आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, अब तीनों नंबर के स्क्वेयर का सम ले लिया हमने, इसलिए कि हमें सम दिया हुआ था। आप ये देख सकते हैं द सम ऑफ, सम की वजह से हमने क्या किया, इनको प्लस किया। ये जो प्लस के साइन आए हैं ये है उस कंडीशन की वजह से, इस सम की वजह से बेटा आ गया। ठीक है जी, अब इज इक्वल टू कितना है जी, ये 77 बेटा हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इनको बेटा सिंपलीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको चेंज करना है। अब आइए चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा ये आ जाएगा x का स्क्वेयर है, प्लस आ जाएगा a का स्क्वेयर, जैसे a x प्लस 1 का होल स्क्वेयर है तो फार्मूला बेटा अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, 2 आ गया फार्मूले का, 2a भी होता है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाला लिखते हैं, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस 2 का स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस आ गया 2 फार्मूले का आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म आ जाएगा और इज इक्वल टू 77 होगा। तो इस तरह से आपने x प्लस 1 का होल स्क्वेयर और x प्लस 2 का होल स्क्वेयर बेटा एक्सपेंड कर देना है। ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वेयर है प्लस x का स्क्वेयर है, ये 1 का स्क्वेयर बेटा 1 ही रहेगा, और 2x इंटू 1 ये हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस ये बेटे x का स्क्वेयर ही रहेगा, और ये हमारे पास 2 का स्क्वेयर आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा। अब 2x और 2 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस बेटा 4x आ जाएगा और इज इक्वल टू 77, आप इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ठीक है जी, अब आप देखें बेटा, इनको कंबाइन करते हैं हम। कंबाइन कैसे करेंगे, ये x का स्क्वेयर 1, x का स्क्वेयर 2 और ये x का स्क्वेयर 3, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 3 टाइम्स x का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद आप देखें हमारे पास है ये बेटा 2x और लाइक टर्म इसके साथ कौन सी है जी बेटा 2x है, और ये हमारे पास 4x है। तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे, प्लस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 6x बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें कि ये हमारे पास क्या रह जाता है जी, 1 रह गया और इधर 4 रह गया, दोनों को आप ऐड कर लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 + 4 5 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये जो 77 था, अब आप इक्वेशन के राइट से शिफ्ट करके लेफ्ट पे ले आएँ तो ये -77 आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 जी बेटा, आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 6x होगा। अब आपने -77 और प्लस 5 है, तो 77 से 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब चूँकि और 77 नेगेटिव था इसलिए -72 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें बेटा 3 है, ये 6 है और ये 72 ये भी 3 पे डिवाइड होता है, तो आप यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 आ जाएगा, और बेटा 6 को डिवाइड किया 3 से 2x आ जाएगा, माइनस है। अब 72 को 3 से बेटा आप डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे,
x की पावर 2 प्लस बेटा आ जाएगा 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी बेटे, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसकी मिडिल टर्म बेटा ब्रेक करते हैं, x की पावर आ जाएगा 2, ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता हो, और आप बेटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 हमारे पास आता हो, और वही आ जाएगा हमारे पास 6x है माइनस 4x है और माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है। जी बेटा x कॉमन निकाल लें तो ये x प्लस 6 रह जाएगा, और माइनस 4 बेटे यहाँ से कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, तो ये इधर x रह जाएगा। माइनस 24 को माइनस 4 से डिवाइड कर दें तो प्लस बेटा आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटे फर्दर कॉमन आप निकालेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, और इधर हमारे पास x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, तो अब आप देखें कि इसको राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो ये माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से बेटा x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक x की वैल्यू -6 है और या हमारे पास r x की वैल्यू -4 है। अब देखिए ना r लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू -6 है, r x इज इक्वल टू 4 है, यानी कि या -6 होगा या 4 होगा। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कोई ये वैल्यू हमारे गिवन जो कंडीशन है क्वेश्चन में उसके साथ टकरा तो नहीं रही है, उसके जो है वो आपके लिए कंट्राडिक्शन तो नहीं पैदा कर रही। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, तो पॉजिटिव है तो इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे। आप लिखेंगे एज, चलें ऊपर लिख लेते हैं इधर, एज x इज अ पॉजिटिव नंबर, so we neglect its negative value। ये प्लस आई वी मीन पॉजिटिव ही है, माइनस आई वी मीन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, तो therefore x इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है बेटा, माइनस वाली वैल्यू फिनिश होगी। अब आप लिखेंगे नो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, जी बेटे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर वो x था, वो x इज इक्वल टू 4 है। अब आप लिखेंगे सेकंड पॉजिटिव नंबर है, वो x प्लस 1 था, यानी 4 प्लस 1 कर देंगे तो ये बेटा जी 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा थर्ड पॉजिटिव नंबर, तो थर्ड पॉजिटिव नंबर बेटा x प्लस 2 है। अब यहाँ से देख सकते, ठीक है, x प्लस 2, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 10 4 5 and 6 are 3 required positive कंसेक्टिव नंबर्स, और ये यानी बेटा वो नंबर जो हमसे रिक्वायर्ड थे, और ये पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अब यहाँ तक क्वेश्चन बेटा फिनिश हो जाता है। आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इनका आंसर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ तक आप देखें 4 का स्क्वायर ले लें और 5 का स्क्वायर ले लें और 6 का स्क्वायर ले लें। अब इनको ऐड करके देखें, 4 का स्क्वायर आ जाता है 16 और 5 का आ गया 25 और ये आ जाएगा 36 बेटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप इनको ऐड करके देखें तो ये इनका जो सम है हमारे पास वो 77 ही बेटे आ रहा है। ठीक है जी,
तो इस तरह से ये कंडीशन चेक भी हो जाती है। बहरहाल ये चेक करना क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ तक आपके पास बेटे जो नंबर फाइंड आउट करने थे ये नंबर फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है जी बेटे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। तो जी बेटे आपने नंबर बताना है, जो कंडीशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं बेटा सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन में आपने लेट करना है कि वो नंबर कौन से वाला। ठीक है जी, सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये दो चीज़ें हैं। एक नंबर का 5 टाइम है और एक नंबर का स्क्वायर है। अब वो नंबर कौन सा है ये दोनों में अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, या इज इक्वल टू आप एक्स लिख लें। ठीक है जी बेटा, अब उसके बाद आप देखें 5 टाइम्स अ नंबर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 5 टाइम। जी बेटे, इसके नंबर का 5 टाइम कितना होगा, 5x हो जाएगा। उसके बाद है एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो आप यहाँ पे लिख लें स्क्वायर ऑफ द नंबर, आप उस नंबर का स्क्वायर लिख लेंगे, ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 टाइम्स अ नंबर लिखा, वो नंबर कौन सा हमने लेट किया, x है। तो 5 टाइम्स अ नंबर, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी उसी नंबर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका क्या है, सम, द सम। तो सम ऑफ जी वो कितना है, वो बेटा दिया हुआ है 204 हमें दिया हुआ है। ठीक है जी, तो सम हमारे पास कितना है जी, सम बेटा जी दिया हुआ है 204। अब आप इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर देंगे, बाय गिवन कंडीशन। अब वो गिवन कंडीशन कौन सी वाली है जी बेटा, गिवन कंडीशन है हमारे पास सम। ठीक है ना, सम है किनका, 5 टाइम्स द नंबर और स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो हम इन दोनों को सम कर लेंगे, x का स्क्वायर है प्लस 5x है और इज इक्वल टू 204 है। तो चाहे तो 5x पहले लिख लें या x स्क्वायर पहले, जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो x स्क्वायर ये हमारे पास बेटा पहले आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब आ जाएगा x का स्क्वायर है प्लस 5x है माइनस 204 इज इक्वल टू 0। तो 204 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब हम देखते हैं इसकी बेटा मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमने। आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -204 आता हो, और बेटा आपस में उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास कितना आता हो, 5 आता हो। ठीक है जी, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जी बेटा, इसकी मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमने ये देखना है कि ऐसे दो कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ले तो -204 आ जाए और सब्ट्रैक्ट कर दे तो 5 आ जाए। ठीक है बेटे, तो आपने प्रोडक्ट जो है इसका 204, इसको आपने बेटा डिवाइड करते चले जाना। ठीक है, 2 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें, 4 पे डिवाइड, इस तरह से आगे बढ़ते जाएं जी। जब हम इसको 12 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी बेटा, ये 204 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। ये 17 के इक्वल है। अब देखिए 17 में से 12 माइनस करो तो कितना आ जाता है जी, 5 आ जाता है। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 204 के बेटा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, फैक्टराइजेशन है, तो जिन बच्चों को बेटा प्रैक्टिस की उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए अब हम इसको लिखेंगे, x का स्क्वायर है और प्लस लिख लेंगे 17x और उसमें से -12x लिखेंगे, और 17 में से पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें से 12 जब माइनस करेंगे तो +5 बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो -204 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपने और इन दोनों में से बेटा आपने कॉमन निकालना है। x को कॉमन निकालिए तो x प्लस मेरे पास आ जाएगा 17, -12 कॉमन निकालिए तो x माइनस आ जाएगा 17। 204 को 12 से डिवाइड कर लें। ठीक है जी,
204 को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो 17 ही बेटे आता है, ठीक है। -17, चूँकि ये हमारे पास माइनस कॉमन निकाला है तो ये साइन का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब फर्दर कॉमन निकालिए तो x प्लस बेटा आ जाएगा 17 आ गया और x माइनस आ जाएगा 12 आ गया और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी बेटा। x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा। तो आपने 17 को शिफ्ट कर देना है, x इज इक्वल टू -17 होगा और x इक्वल टू 12 को शिफ्ट कर दें तो ये बेटा जी हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक अगर हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू कोई क्वेश्चन की कंडीशन के साथ जो है वो टकरा तो नहीं रही है, उसके साथ कंट्राडिक्शन तो नहीं दे रही है। अब देखें जो पहले क्वेश्चन थे उसमें हमें बाकायदा कहा गया था पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर, आपने नंबर बताना, ठीक है। वो नंबर बेटे पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। इस कंडीशन के मुताबिक अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों नंबर ही बेटा पॉसिबल हैं, तो दोनों नंबर ही आप लिखेंगे। आप लिख सकेंगे 10 required number is either -17 और 12। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो या तो -17 होगा या 12 होगा, ठीक है बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी हो जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। The product of 5 less than 3 times a certain number and 1 less than 4 times a number is 7. Find the number. तो हमने बताना है कि वो नंबर कौन से वाले होंगे जी बेटे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट पूछा हुआ है जी, ठीक है। तो आइए अब इसका देखते हैं सोल्यूशन बेटे किस तरह से होगा। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन में तो सबसे पहले आप देखें कि लेट करते हैं नंबर कौन से वाला, ठीक है जी। तो इसमें अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कितना है, इज 7 है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इसको प्रोडक्ट भी ले आते हैं। इसका है जी 5 लेस देन 3 टाइम्स आ सर्टन नंबर। तो वो सर्टन नंबर क्या है वो हम बेटा लेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। अब आप देखें कि 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ नंबर। अब यहां पे आप इसको लिख लें 5 less than 3 times the number जी बेटा। अब देखें कि इसमें कितना लेस करना है, 5 लेस मीन माइनस कर देने। किससे माइनस करने हैं, देन 3 टाइम्स मीन ये बेटा आ जाएगा 3x। 3 टाइम्स मीन 3x आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या करना है 5 लेस, यानी उसमें से 5 माइनस कर देने हैं, यानी 5 यहाँ से लेस कर देने हैं। अब इसको आप देखें कि ये वो सर्टेन नंबर जो हमारे पास है वो x है, उससे कितने लेस हैं 5, कितने में से 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, उस नंबर के 3 टाइम में से 5 लेस कर देने आपने, ठीक है। तो ये है 5 लेस, यानी 5 लेस करने मीन माइनस कर देने आपने। किससे करने, देन 3 टाइम्स द नंबर, यानी उस नंबर के 3 टाइम्स है। वो नंबर कौन था x, तो 3x से 5 आपने लेस कर देने हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं इसके बाद दूसरी जो इसके साथ कंडीशन दी हुई है, एंड 1 लेस करना है देन 4 टाइम्स द नंबर। तो आप इसको पहले रीराइट कर लें। यहां पे बेटा आ जाएगा 1 लेस देन 4 टाइम,
4 टाइम्स द नंबर, उस नंबर के 4 टाइम से आपने 1 लेस कर देना जी। 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर, आप इसको लिख लेंगे 4x बेटा लिख लेंगे, ठीक है। उससे कितने लेस करने, 1 लेस, ये लिखा हुआ है जी 1 लेस, तो आप यहाँ से 1 लेस कर देंगे, यानी 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। अब ये आ गया हमारे पास, अब आपको समझ आ चुकी होगी। आपने पहले रिक्वायर्ड नंबर लिख लेना है, वो x होगा। और अब ये 3x माइनस 5 कैसे आया, ये क्वेश्चन के अंदर से बेटा मैंने लिखा है। 5 लेस दैन 3 टाइम्स द नंबर, नंबर का 3 टाइम लेकर उससे 5 लेस कर देने आपने। 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर, तो आपने उसी नंबर का 4 टाइम करके 1 लेस कर देना, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कितना दिया हुआ जी, प्रोडक्ट दिया हुआ है बेटा 7, ठीक है। अब आप लिखेंगे बाय कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, तो ये बेटा जी गिवन कंडीशन हमारे पास होगी। अब आपने लिखना है जी प्रोडक्ट है, यानी एक हमारे पास बेटा 3x है, माइनस 5 है, और नंबर के 3 टाइम से 5 लेस है, और दूसरा 4x माइनस 1 है, और नंबर के 4 टाइम से 1 लेस है। अब इनका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये प्रोडक्ट बेटे दिया हुआ था। जब आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 12x की पावर 2। आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे -1 से, तो ये आ जाएगा -3x बेटा आ जाएगा। -5 को मल्टीप्लाई किया तो -20 बेटा x आ जाएगा, और उसके बाद आपने -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +5 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 7 जी बेटा। अब आप इनको कंबाइन कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 12x की पावर 2 है, माइनस बेटा आ जाएगा 23x आ जाएगा, और प्लस बेटा आ जाएगा 5 है, और 7 को आप शिफ्ट कर लेंगे लेफ़्ट साइड पर तो -7 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 होगा जी बेटा। अब हमने क्या करना है, इनको ये जो कांस्टेंट नंबर है इनको कंबाइन कर लेना है। भाई ये देखते हैं कैसे कंबाइन होते हैं जी बेटा। ये हमारे पास आ जाएगा, ये है जी 12x की पावर बेटा 2 है, -23x है, और उसके बाद बेटा आ जाएगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी बेटा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास -24 होगा। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा -24 आता हो, और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 23 आता हो। ये बेटा आ जाएगा 12x की पावर 2 -24x प्लस आप लिखेंगे 1x, ठीक है। -24 प्लस 1 किया तो -23 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 24 का बेटा x स्क्वायर आ जाता है। -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हम इसे फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म ब्रेक हुई। अब यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे इन दो में से, तो ये बेटा और इन दो में से कॉमन निकालेंगे तो 12 यहाँ से बेटा 12x कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा x, और ये मेरे पास आ जाएगा -2, 24 को 12 से डिवाइड किया तो -2 आ जाता है। अब यहाँ से प्लस बेटे 1 कॉमन निकाल लेंगे, x -2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। अब आप फर्दर कॉमन निकाल लें तो x माइनस बेटा आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 12x प्लस 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बेटे। अब हमने 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुट कर लेना है, x -2 इज इक्वल टू 0 होगा, और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो x इक्वल बेटा आ जाएगा 2, तो इस तरह से एक वैल्यू x की हमारे पास 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू बेटे होगी, आपने 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 12 उधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के बेटे आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास होगा वो या तो बेटे 2 होगा या -1/12 होगा। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन नहीं दी हुई हमें, इसलिए दोनों नंबर ही पॉसिबल हैं। आप लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड नंबर इज either 2 और -1/12। जी बेटा ये इसके आंसर होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी बेटे। जी बेटे अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर
एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। तो बेटा इसमें एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल उनका डिफरेंस दिया हुआ है 15/4, तो आपने बताना नंबर कौन से वाला, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे बेटा इसका सोल्यूशन, और सबसे पहले नंबर लेट कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर वो इज इक्वल टू है x, या रिक्वायर्ड नंबर भी x भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर वो बेटे 1/x होगा। रेसिप्रोकल मीन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसी नंबर को 1 कर देंगे तो बेटे रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है जी। अब ये दिया हुआ है डिफरेंस, और डिफरेंस बेटा दिया हुआ है 15/4। अब आप लिख देंगे बाय कंडीशन, ये बेटा आ जाएगा बाय गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक इनका डिफरेंस बेटा हम ले लेंगे। तो डिफरेंस हमारे पास एक बेटे x है, -1/x आ जाएगा, और इज इक्वल टू 15/4। अन बेटे अब कोई बच्चे परेशान हो रहे हैं माइनस कैसे है, बेटे डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करने को, माइनस करने को कहते हैं, ठीक है। वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस माइनस लगा लेंगे, x -1/x इज इक्वल आ जाएगा 15/4। अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा लेकर आते हैं। आप x के ओवर में 1 लगा लें, तो ये हमारे पास बेटा जी 1 और x का एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इज इक्वल टू 15/4 वैसे लिख लें आप, ठीक है। अब इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ जाएगा, -1 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटे कैसे होगी। उसमें हम ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 4 × x² -1 आ जाएगा, और इज इक्वल है 15। ये x बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को x² से मल्टीप्लाई किया 4x² आ जाएगा, 4 को बेटा -1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 15x होगा। अब 15x को भी शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, आ जाएगा 4x का स्क्वायर होगा, माइनस बेटा 15x आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो साथ ही मैंने बेटा 15x को शिफ्ट भी कर दिया है और इसको अरेंज भी कर दिया है। तो ये क्वेश्चन अब इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, x की पावर 2, x की पावर 1 और -4 बेटा आ गया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, अब इसका सोल्यूशन हो गया बाय फैक्टराइजेशन। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कितना आता है, -16। वैसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -16 आता हो, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर हमारे पास कितना आता हो, 15 के इक्वल बेटा आता हो, और वो नंबर 16 और 1 बेटा खुद ही हैं, ठीक है जी। तो अब आइए इसको यूँ लिखेंगे, 4x की पावर 2 है, -16x है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे +1x। -16x +1 किया तो माइनस कितना आ जाएगा, 15। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता है, -16x², ठीक है बेटे। और ये -4 एज इट इज़ आ गया। अब उसके बाद ये बेटा हमारे पास जो 1 2 3 टर्म थी, अब 4 टर्म बन गई हुई हैं। अब पेयर बना लें इनके, इन पेयर में से आपने कॉमन निकालना है जी बेटे। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, बड़े से बड़ा नंबर 4 और जो 16 को डिवाइड करता है वो 4 खुद ही है, साथ x भी कॉमन निकलेगा, 4 और x कॉमन निकला तो इधर बेटा मेरे पास रह जाएगा x। अब 16 को 4 से डिवाइड कर लें बेटा 4 आ जाएगा, ये x बाहर आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब प्लस है, x -4 से जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो बेटे 1 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस आ जाएगा 4 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी मिडिल टर्म ब्रेक होकर हमने फैक्टराइज कर लिया। अब फर्दर कॉमन निकालें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x -4 आ जाएगा इनटू बेटा जी 4x + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। अब आइए इनको 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करते हैं, x -4 इज इक्वल टू 0 और 4x + 1 इज इक्वल टू 0 जी बेटे। 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें
तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से x इज इक्वल टू +4 पॉजिटिव वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू x की बेटा वैल्यू हमने निकालनी है, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, -1 हो जाएगा, 4 उधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बेटा ये x की सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। अब x की वैल्यू 4 हो वो भी इस कंडीशन को बेटा फुलफिल करती है, और x की वैल्यू -1/4 हो वो भी इस क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल करती है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो रफली आप इसे चेक कर सकते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का हमें नहीं बताया गया था, इसलिए दोनों नंबर ही बेटा इसके आंसर जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। अब लिखेंगे 10 required number is either 4 or -1/4। ये बेटा जिसका आंसर होगा। तो आई होप बेटा आज की जो वर्ड प्रॉब्लम हमने की हैं आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। मेरा बेटा आपने इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि जो बाद वाले हमारे पास क्वेश्चन बेटा वर्ड प्रॉब्लम है उनको समझने में आसानी रहे। ठीक है जी बेटा, तो मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।